नमस्ते फ्रेंड्स। डायबिटीज़ आज हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसे स्लो पॉइजन की तरह काम करता है शरीर में, जिसे अगर हम थोड़ा भी नज़रअंदाज करें तो आसानी से ये किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। हमारे भारत में डायबिटीज़ के बारे में ऋषि सुश्रुत और ऋषि चरक ने अपने संहिताओं में 2500 वर्ष पहले लिखा था। इन संहिताओं में इस बीमारी को मधुमेह कहा गया और इसके बारे में काफी विस्तार में हमें वर्णन मिलता है आयुर्वेदिक ग्रंथों में। आयुर्वेद में डायबिटीज के उपचार के लिए कई सारी जड़ी बूटियां, दवाई, खान पान में रेस्ट्रिक्शन और कई सारे लाइफस्टाइल चेंजेस रेकमेंड किए गए मिलते हैं, जिनमें से कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जो डायबिटीज को रोकने में काम में आता है। आप शायद जानकर हैरान होंगे कि पुराने जमाने में भारत में डायबिटीज को एक धनवान व्यक्ति को होने वाली बीमारी माना जाता था, पर आज के जमाने में ये इतनी ज्यादा आम बीमारी हो गई है कि पूरी दुनिया में भारत नंबर 2 पर आता है चाइना के बाद इनके मरीजों की संख्या की तुलना में। तो दोस्तों, ये लाइफस्टाइल हैबिट्स ही है जो आज हमारी यंग जनरेशन को भी इस बीमारी का शिकार बना रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में टोटल 7 ऐसे असरदार लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में बताया है जिसको अडॉप्ट करने पर डायबिटीज इस महामारी को डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत की कहानियां, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को और उनमें मेंशन्ड सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में पहला लाइफस्टाइल हैबिट है कॉपर यानी तांबे के बर्तन में पानी पीना। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पानी में ये क्वालिटी होता है कि वो जिस भी बर्तन में सर्व किया जाए या जिस भी एलिमेंट के साथ उसका संपर्क होता है वो खुद में उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कॉपर के बर्तनों में स्टोर करके रखे हुए पानी को पिया करते थे, जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है। ये कई सारी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है और ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। आज के जमाने में कई सारे लोग इस प्राचीन ज्ञान को एक्नॉलेज कर रहे हैं और कॉपर के बर्तनों का यूज फिर से प्रचलन में आ रहा है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरा लाइफस्टाइल हैबिट है एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना। दोस्तों, ये पॉइंट सुनने में बड़ा ही बेसिक सा लग रहा होगा पर अत्यंत महत्वपूर्ण है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। एक डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसे हमेशा अपना डाइजेशन की प्रक्रिया सटीक बनाए रखनी है, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म रेट सही हो सके। इसीलिए अपने आहार में हमेशा ऑर्गेनिक और नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन कम करके हमेशा फ्रेश बना हुआ खाना खाना चाहिए। पुराना रखा हुआ खाना, फ्रोजन फूड, खाना जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डलते हैं, ऐसे खाने से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेदिक हर्ब्स की अगर बात करें तो कोई भी हर्ब्स जो खाने में कड़वा होता है उसे यूज किया जाना चाहिए खाने में। कुछ नाम किए हुए हर्ब्स हैं आंवला, हरितकी, हल्दी, नीम, त्रिफला इत्यादि। डायबिटीज में रोज सुबह उठकर खाली पेट नॉर्मल गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पीना काफी फायदेमंद रहता है शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में। सुबह उठकर आप हरितकी भिगोया हुआ पानी भी पी सकते हो या मेथी सीड्स भिगोया हुआ पानी भी फायदेमंद होता है। डायबिटीज के लिए सुबह उठकर खाली पेट पीने वाले हर्बल टी प्रोडक्ट्स में मुझे सबसे ऑथेंटिक लगता है नम्या फूड्स का आयुर्वेदिक डायबिटीज केयर टी, जो ब्लड शुगर लेवल बैलेंस करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में हेल्प करता है। इसमें होता है पनीर दोधी, बिटर मेलन, गुडुची, हरितकी और सेना लीव्स, जिसमें का की इंग्रेडिएंट सेना लीव्स है। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो या आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना हो तो आपको नम्या फूड्स का इस हर्बल डायबिटीज केयर टी का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कीजिए। तीसरा लाइफस्टाइल हैबिट है खाना खाने का एक स्केड्यूल मेंटेन करना। सही खाना खाने से ज्यादा जरूरी है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए सही डिसिप्लिन के साथ खाना खाना। आयुर्वेद हमें ये कहता है कि सही तरीके से डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारे शरीर का अग्नि कंपोनेंट, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, उसके स्ट्रॉन्गनेस के अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए।
चरक संहिता के अनुसार हमारे ह्यूमन शरीर का अग्नि कंपोनेंट बहुत हद तक सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि दोपहर को जब सूरज आसमान में सबसे ऊंचा होता है और तेज होता है, तभी हमारे पूरे दिन का सबसे बड़ा मील हमने खाना चाहिए। इस समय हमारा डाइजेस्टिव फायर सबसे स्ट्रांग रहता है। अफसोस कि आज लोगों ने अपना दिनचर्या इस तरीके का बना लिया है कि काम के चक्कर में लोग क्विक मील लेना पसंद करते हैं आफ्टरनून में, जो कि बहुत गलत बात है। खाना खाने के टाइमिंग्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना होना और लंच दिन का सबसे बड़ा और पौष्टिक मील होना, ये बहुत ही लाभकारी होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ऑल्सो अपने मील्स में फाइबर रिच खाना और कड़वा टेस्ट वाले खाने का ज़्यादा सेवन करें। एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके बॉडी के दोषों को अच्छे से परीक्षा कर आपको सही डाइट की सलाह दे सकता है, जिससे आपके शरीर के दोषों के इम्बैलेंस को दूर किया जा सके। आयुर्वेद ये स्पेसिफाई करता है कि हमारे शरीर के दोष और हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से हमने खाना खाना चाहिए। अगर आपको जानना है कि आपका बॉडी का टाइप क्या है, तो इस विषय पर हमने पहले भी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। चौथा लाइफस्टाइल हैबिट है खुद को हमेशा हाइड्रेटेड रखना। डायबिटीज में यूजुअली होता यह है कि शरीर में खून में ज्यादा शुगर हो जाने के कारण यह आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करने लगता है, खास करके आपके किडनीज को। इसके साथ साथ आपको ड्राई स्किन की भी तकलीफ होने लगती है और मुंह भी सूखा पड़ जाने लगता है। ये कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज के। इसीलिए आयुर्वेद में ये सजेस्ट किया गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स ने हमेशा खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए और मिनिमम 3 लीटर पानी पीना चाहिए पूरे दिन भर में, समय समय के अंतराल पर। ये किडनीज को हेल्प करता है टॉक्सिन्स को ठीक से फ्लश आउट करने में और बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है। हमारे लिस्ट में 5वां लाइफस्टाइल हैबिट है अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना। आयुर्वेद दवाई, खान पान और इत्यादि सभी औषधों से ज्यादा फोकस करता है कि एक डायबिटिक पेशेंट को स्ट्रेस फ्री रहना। अगर आपको डायबिटीज है तो हाई स्ट्रेस लेवल्स रहना आपके शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, जो डायरेक्टली आपके ब्लड शुगर लेवल्स पर अफेक्ट करता है और ब्लड शुगर के साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट करता है। आयुर्वेद कहता है कि डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कोई हो सकता है तो वो है स्ट्रेस कम करने वाले एक्सरसाइजेस, जैसे मेडिटेशन और योगा करना। डेली मेडिटेट करने से काफी हद तक एक इंसान का स्ट्रेस कम होता है और ये शरीर के लिए एक नेचुरल मेडिसिन का काम करता है। अब दोस्तों, 6वां लाइफस्टाइल हैबिट है सही तरीके से अपनी नींद पूरी करना। आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी रोग को ठीक करने के लिए अपनी नींद को ठीक तरीके से पूरा करना बहुत ही आवश्यक होता है। नींद पूरा करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपने ज्यादा सोना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आपने अपनी बॉडी को सही मात्रा में आराम देना चाहिए। ऑल्सो आयुर्वेद ये भी स्पेसिफाई करता है कि हमने अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। आयुर्वेदिक दिनचर्या के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि बॉडी टाइप के हिसाब से हमने कितनी नींद लेनी चाहिए। उस वीडियो को आप आई बटन में देख सकते हो। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आप ठीक तरीके से अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हो, तो अपने आप वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स पर असर दिखाएगा, आपके खाना खाने के एपेटाइट पर असर करेगा, इंसुलिन रिसेप्टिविटी पर असर करेगा और आपके वेट के ऊपर भी असर दिखाएगा। अब दोस्तों, 7वां लाइफस्टाइल हैबिट है एक्टिव रहना। आयुर्वेद के हिसाब से डायबिटीज शरीर में पनपने का अहम कारण होता है। अस्य सुख मतलब एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीना या इनएक्टिव रहना, अति निद्रा मतलब ज्यादा सोना, अव्यायाम मतलब व्यायाम या एक्सरसाइज ना करना और अचिंता यानी किसी भी तरीके का मेंटल एक्सरसाइज ना करना। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्टिव रहना ये एक डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना ज्यादा अनिवार्य है। डेली फिजिकल एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। डायबिटीज में बॉडी की मूवमेंट जितनी ज्यादा रहेगी उतना बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता जाएगा। जितना हो सके गाड़ी का इस्तेमाल किए बगैर छोटी डिस्टेंसेस को चलकर पूरा करें। लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चेंजेस भी काफी लाभदायक साबित हो सकती है डायबिटीज से बचने के लिए। जितना ज्यादा एक्टिव मोड पर लाइफ रहेगी उतना ही डायबिटीज पीछे छूटता जाएगा और हेल्थ की उन्नति होगी। तो दोस्तों, ये थे 7 लाइफस्टाइल हैबिट्स एज पर आयुर्वेद जो एक डायबिटिक पर्सन ने फॉलो करने चाहिए डायबिटीज को दूर करने के लिए।
कंक्लूजन में यही कहूंगा कि आज की हेक्टिक लाइफस्टाइल में अनहेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेना बहुत आसान हो गया है, जैसे स्ट्रेसफुल रहना, जंक फूड खाना, इर्रेगुलर नींद होना इत्यादि। ये सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स पाइल अप होकर बड़ी बड़ी महामारियों के रूप में हम पर ही बैकफायर करते जाते हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल के रूप में। ये सारी चीजें ही फाइनली डायबिटीज में तब्दील हो जाती है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर अपने डेली रूटीन को चेंज करके थोड़े हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को सिलेक्ट करते हो तो डायबिटीज जैसी महामारी को हम फैलने से 100% रोक सकते हैं। याद रखिए, इस रोग के मरीजों की संख्या में हम भारतीय आज चाइना के बाद नंबर 2 पर आते हैं और नंबर 1 पर आते आते देर नहीं लगेगी अगर हम सावधानी ना बरते। आयुर्वेद हमें इस रोग के प्रति एक नेचुरल और होलिस्टिक मेथड प्रोवाइड करता है इस रोग से फाइट करने के लिए, जिसमें से अहम हिस्सा है इन लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करना जो इस वीडियो में बताई गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।